जो देश एक वर्ल्ड कप के फाइनल में हार जाने पे इतने दिनों से रोंदू बना हुआ है, क्या और तरह के खेलों के सपोर्ट में आगे आएगा? क्या इस तरह के खिलाड़ियों की प्रतिभा को मदद करेगा? कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जो कि न्यूजीलैंड में हुआ था, ऑकलैंड शहर में, वहाँ से मैं 6 गोल्ड मेडल और साथ ही साथ मैंने बेस्ट लिफ्टर ऑफ कॉमनवेल्थ का अवार्ड जीत करके बिहार में 1 साल से ये खेल को बंद कर दिए है। फिर भी इसलिए किट नहीं है, डाइट का मेंटेन तो करने फिर का खिलाड़ी कैसे खेलेगा जब उसके पास किट ही नहीं है, जब उसके पास डाइट ही नहीं है? पानी पी के कोई खिलाड़ी खेल सकता है? सोच रहे हैं कि हम स्पोर्ट्समैन बन जाएंगे बिहार में, तो भैया बंटाधार होने वाला है। फालतू में आप अपना ऊर्जा लगा रहे हैं। लगता है कि बिहार में मतलब हम लोग रहते हैं। सर आप मुझे फैसिलिटी देंगे, मैं हर साल आपको गोल्ड दूंगी। लेकिन सर मैं अब तक 1 साल होने को है, लेकिन अब तक मुझे कोई भी फैसिलिटी नहीं न्यूजीलैंड मिली। भेजने के लिए इनके पिताजी ने अपनी जमीनें बेच दी, इनके कोच ने जिम का सामान बेचकर इनको न्यूजीलैंड पहुंचाया। महिला विकास मंच तो भीख मांग के भी इसके मंजिल तक पहुंचा है। एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, मैं 1 साल से गेम नहीं खेली हूँ, मुझे बस गेम खेलना। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। भारत में खेलों का हाल क्या है आपको पता है? महज एक क्रिकेट को छोड़ दे तो यहाँ सारे के सारे खेलों का हाल जो बंटाधार है, और वही बात अगर बिहार की कर ले तो कंप्लीट सत्यानाश। यहाँ पे खिलाड़ियों का हाल ये है कि जो नेशनल लेवल पे राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कोई लेबर का काम कर रहा है तो कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है। हमारे साथ अभी एक प्लेयर हैं जो कि पावर लिफ्टिंग में इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। न्यूजीलैंड जाकर 6 भारत को गोल्ड मेडल जिला चुकी हैं। उनका हाल आज ये है कि महिला विकास मंच के ऑफिस आके और यहाँ पे अपने हक की लड़ाई की बात कर रही हैं और अपने हक के लिए आवाज उठा रही है कि हमें कम से कम किट खरीदने के लिए और डाइट मेंटेन करने के लिए तो सपोर्ट किया जाए, कम से कम राज्य सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज तो किया जाए कि हम खेलते हैं। तो सोचिए कि हमारा हाल खेलों में क्या है। अभी हम आपके बात करा रहे हैं कृति से कि जो कि पावर लिफ्टिंग में चैंपियनशिप खेल चुकी हैं और आज जद्दोजहद कर रही हैं महज बेसिक चीजों के लिए। तो कृति कहाँ से रहने वाली हैं आप, क्या खेलती हैं, लोगों को पहले ये बताइए। सर मेरा नाम कृति राज सिंह है, मैं खुसरूपुर बड़ासनपुर से एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर हूँ। मैंने हाल ही में लास्ट ईयर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जो कि न्यूजीलैंड में हुआ था, ऑकलैंड शहर में, वहाँ से मैं 6 गोल्ड मेडल और साथ ही साथ मैंने बेस्ट लिफ्टर ऑफ कॉमनवेल्थ का अवार्ड जीत करके बिहार में हिस्ट्री क्रिएट करी है। बताइए, आप हिस्ट्री क्रिएट करती हैं, बिहार का नाम रोशन करती है, न्यूजीलैंड जाकर कॉमनवेल्थ में खेलती हैं और जिसका नाम सब जगह होता है, लेकिन आपका नाम उस तरह से लोग नहीं जानते। और सच पूछिए तो अभी से पहले मैं भी नहीं जानता था। तो ये इसका दुख होता है कि बिहार आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हो। आज यहाँ पे है कि आपको सपोर्ट मांगने की जरूरत पड़ रही है। सर स्पोर्ट की बात करें तो मैं आपको बताना चाहती हूँ BSS बिहार स्पोर्ट्स अथॉरिटी, जहाँ की वो लिस्ट में है सारे गेम का। तो उसमें उस लिस्ट में देखेंगे कि 13 नंबर पे पावर लिफ्टिंग भी है। और उस खेल में जितने भी खिलाड़ी नेशनल इंटरनेशनल पे जो भी उपलब्धि प्राप्त करके आते हैं, उनकी तस्वीर लगा करके उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें बधाई दी जाती है। लेकिन आप जाकर सोशल मीडिया पे चेक कीजिएगा, ना तो मेरी नेशनल पे लगाई गई ना इंटरनेशनल पे कहीं पे मेरी तस्वीर। वेबसाइट पे आपका तस्वीर भी नहीं है। देखिए ये 13 नंबर पे है ना, 13 नंबर पे यहाँ पे देखिए पावर लिफ्टिंग देखिए, और इनका मतलब इस कैटेगरी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, लेकिन इनका नाम और फोटो कहीं नहीं है। अब आपको क्या ऐसी नौबत आई कि आपको लग रहा है कि अब आप खेल नहीं पाएंगी इतना, जबकि 6 गोल्ड मेडल के बाद तो ऐसे होता है कि लोग मंत्री विधायक गांव में घूमने लगते हैं, लोग अपना नाम अपने हिसाब से आपका नाम रखने रखते हैं। तो क्यों ऐसा हुआ, क्यों मदद नहीं कर रहे हैं लोग? सर हमारे पास भी बहुत उम्मीदें मिली थी, बल्कि जब मैं जीती थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मुझे ट्वीट किया था और बिहार आते ही अपने आवास पे बुला करके मुझे सम्मानित भी किया था और साथ ही साथ वादा किया था कि जो भी फैसिलिटी है आपको दी जाए। और मैंने भी उनको बोला था कि सर आप मुझे फैसिलिटी देंगे, मैं हर साल आपको गोल्ड दूंगी। लेकिन सर मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि सर अब तक 1 साल होने को है, लेकिन अब तक मुझे कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली। और यहाँ तक कि 29 अगस्त को बिहार में खेल सम्मान के दिन जो भी खिलाड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हैं साल भर में, उसे उस दिन सम्मानित किया जाता है। मुझे उस दिन भी सम्मानित नहीं किया गया। तो सर प्लीज़ मेरे लिए मुझे थोड़ा सपोर्ट करें ताकि मैं गेम आगे खेल सकूं। सोचिए, अब हमने सुना कि आपको कोई नंबर वगैरह भी उपलब्ध कराया गया था उनके निजी सहयोगी के द्वारा और उसके बाद बात ही नहीं किया गया आपसे? सर नंबर मिली थी बट वो लगती है कट जाती है, फिर रिसीव नहीं होती है। बट मुझे सर अभी मतलब ब्लॉक मार दिया? अब मुझे नहीं पता सर, मुझे बस बात नहीं हो रही है।
चलिए, ये अच्छा बात है कि ये चाहती है कि राजनीतिक तौर पे इसका इस्तेमाल ना हो, लेकिन इनकी मदद जरूर हो। महिला विकास मंच के ऑफिस हैं, क्या करेंगी मैम आप, क्या किस तरह से मदद करेंगी? और आप लोग तो सोशल मतलब सामाजिक रूप से प्रताड़ित महिलाओं के लिए खड़ा होने के लिए कोशिश की कि महिला विकास मंच के द्वारा अब खिलाड़ियों को भी सपोर्ट करने पड़ रहा है, जो कि खुद इतना एम्पावर हैं, इतना पावर लिफ्टिंग खेलती हैं ये, और इनके मनोबल इतना का बुरा हाल है कि मतलब आज आपसे गुहार लगा रही हैं। कैसे देखती हैं इस चीज़ को? नहीं, देखते नहीं, बहुत शर्म लगता है कि बिहार में मतलब हम लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री जी इनको घर पे बुला के इस बेटी को हमारी सम्मानित किए थे, तो मुख्यमंत्री जी एक नंबर जो इसको दिए थे मोबाइल में कि इस नंबर पे कांटेक्ट करते रहना, तो वो नंबर नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं इसके साथ राजनीतिक हो रहा है हमारे हिसाब से। हो सकता है कि इसके पास पावर नहीं है, और चाहे हो सकता है लोग मतलब ये जो लोग चाह रहे हैं वो नहीं दे पाई होगी, बहुत बात हो सकता है ना। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी को मतलब भाई वो मुख्यमंत्री है ना, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है, तो उनके साथ तो बहुत काम है ना, तो हो सकता है कि कहीं कुछ काम में व्यस्त होंगे, वो अपने इस पर ध्यान नहीं किया होगा। बाकी मुख्यमंत्री जी छोटे छोटे चीज़ पे आपने बहुत बड़ा बड़ा वक्तव्य देते हैं, तो एक बिटिया हमारी आज भटक रही है, हमारी बिहार की बेटी जो, तो आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, इसके लिए तो लोग सल्यूट करते हैं, हम सल्यूट करते हैं इस बेटी को कि हमारे बिहार का नाम रोशन कर रही है। सैल्यूट करते हैं। मुख्यमंत्री जी आपसे यही कहेंगे कि इसका डाइट, इसका जो किट आप कर दीजिए, आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, और इसको जो इसका मनोबल है बढ़ाइए। और आपसे ये लड़की अभी भी कोई रंजिश नहीं है आपसे, बस आप इससे बढ़ाइए। नहीं बढ़ाइएगा तो महिला विकास मंच तो भीख मांग के भी इसके मंजिल तक पहुंचाएगी। वो तो है। अगर हमारी इस गुहार को अगर आप नहीं सुनते हैं, तो हमारे राज्य में ड्रीम 11 पे सट्टा लगाने वाले कितने युवा हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि 10-10 रुपया तो हम लोग मदद करके पुराइए सकते हैं। इतना तो हम अपने खेल के लिए कर ही सकते हैं, राज्य के खेल के लिए। नेहा सिंह राठौर जी हैं, ये समाज सेवी हैं, समाज के बहुत सारे मुद्दों को उठाती हैं। इस मुद्दा को कैसे देखती हैं आप? और ये तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि जिस राज्य में, जिस देश में हर साल जब कॉमनवेल्थ आता है, जब एशियन गेम आता है, हम चाइना से इतना पीछे होते हैं, बाकी देश के अपेक्षा कितना ओलंपिक में बेड़ा गर्क होता है, तब हम लानत मलानत दे रहे होते हैं, लेकिन बाद में कोई मदद नहीं करते खिलाड़ियों को। कैसे करते हैं? बिल्कुल, 20-25 दिन पहले कृति ने मुझसे संपर्क किया, इसी आस में कि कहीं से मैं कुछ सपोर्ट करूं, कुछ मदद करूं, और तब से मैं लगी हूं कि कहीं ना कहीं से इसका मदद हो जाए। एटलीस्ट जो डाइट और किट है, मतलब इसके जो डाइट है वो पर मंथ 30,000 रुपया उसका जो फेयर आता है, और जो किट है वो 2.5 से 3 लाख रुपए का, जिसमें से कुछ जरूरी की चीज़ें ऑलरेडी कृति के पास है। ये भी नहीं कह रही कि मुझे सारी चीज़ें चाहिए, जो इसके पास है वो नहीं चाहिए, जो नहीं है वो चाहिए, ताकि ये प्रॉपर फिर से खेले। जो 1 साल से ये खेल को बंद कर दिए है, सिर्फ इसलिए किट नहीं और डाइट का मेंटेन तो करने फिर का खिलाड़ी कैसे खेलेगा जब उसके पास किट ही नहीं है, जब उसके पास डाइट ही नहीं है? पानी पी के कोई खिलाड़ी खेल सकता है क्या? सही बात है। कितने दिनों तक, आखिर कितने दिनों तक कोई पानी पी के खेल सकता है? न्यूजीलैंड भेजने के लिए इनके पिताजी ने अपनी जमीनें बेच दी, इनके कोच ने जिम का सामान बेचकर इनको न्यूजीलैंड पहुंचाया, और सिर्फ सरकार से किसी मंत्री से या किसी कोई सदस्य है ना, उनसे मात्र 1 लाख रुपए की रकम की राशि इनको न्यूजीलैंड के लिए मिली थी, उसके बाद कुछ भी नहीं मिला। मतलब देश के रिप्रेजेंट करने खिलाड़ी यहाँ से जाते हैं तो उन्हें सपोर्ट भी नहीं देती सरकार। कुछ नहीं मिला है पिछले 1 साल से, तो बेचारी कैसे खेलेगी? पढ़ाई में भी 1 साल पीछे हो गई कृति। मैंने जब से ये मुझसे मिली है, मैंने इनका मनोबल बढ़ाया है, इनको पढ़ने के लिए भी मैंने फोर्स किया है। ये फिर से एग्जाम देने जा रही है, जो इनका पढ़ाई पीछे हो गया है, कि उसको उसको क्या ये बात सही है कृति कि आपने 1 साल से सिर्फ इसलिए खेला नहीं है क्योंकि आपके पास डाइट और बाकी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए पैसे नहीं है? सर, रियलिटी ये है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है उम्मीद। अगर आप किसी को कुछ नहीं देते तो मत दीजिए, उम्मीद मत दीजिए, क्योंकि उस उम्मीद के कारण लोग की मतलब टाइम वेस्ट हो जाती है। हालांकि मेरे पास पहले भी चीज़ें नहीं थी, लेकिन किसी की उम्मीद नहीं थी। आपके पिताजी ने खेत बेचकर आपको भेजा? हाँ सर, आप मेरा नाम गूगल पे लिखेंगे तो मेरी स्ट्रगल कहानी भी है और मेरी अचीवमेंट भी है। तो सर, हम लोगों की बस एक ही टारगेट थी कि सर मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे जीतना ही था, ये मुझे पता था। तो मेरी तो सर जो जीत के आते हो उसकी तो मतलब कभी भी उसे खेलने में आगे दिक्कतें नहीं होती है, लेकिन मुझे अभी भी हो रही है। तो मैं बस उनसे लास्ट में आपसे एक कमेंट चाहूँगा उन लोगों के लिए जिन्हें खेल के प्रति बहुत उदासीन रवैया है, ये मैं पब्लिक को लेकर कह रहा हूँ, उनको आप किस तरह से अप्रोच करेंगे, उनसे किस तरह की रिक्वेस्ट करेंगे कि खेल को लेकर किस तरह का अप्रोच हो उनका? क्योंकि लोग कहीं ना कहीं डिमांड नहीं करते, इसीलिए पॉलिटिशियन को कभी फर्क ही नहीं पड़ता।
सर मैं इस चीज़ में क्या आंसर दूँ, मुझे समझ नहीं आता। बस मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, मैं 1 साल से गेम नहीं खेली हूँ, मुझे बस गेम खेलना। क्या कहेंगी लोगों मेरा जनता से अपील है, आपके चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं आग्रह कर रही हूँ कि अगर आप लोग सक्षम हैं तो हम लोग इस उभरते सितारे के लिए फंडिंग करके एटलीस्ट 10-10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जो रोज़ हम लोग गोलगप्पे खा के वेस्ट कर देते हैं, या जैसे तैसे भी अगर हम लोग 10-10 रुपये भी पूरे बिहार की जनता इस बच्ची को प्रोवाइड कराए तो इसके पास प्रॉपर डाइट की राशि, प्रॉपर किट की राशि उपलब्ध हो जाएगी, जिसके कारण ये अपनी खेल को आगे रखेगी और पूरे बिहार के साथ साथ भारत देश का भी नाम रोशन करेगी। नहीं, हमको तो उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी सुन रहे होंगे और सुनेंगे तो इसको सपोर्ट करेंगे, वो कहीं ना कहीं वो भूल गए। ठीक है, चलिए तो इसी बात के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं कि आप लोग मदद करेंगे। जो देश एक वर्ल्ड कप के फाइनल में हार जाने पे इतने दिनों से रोंदू बना हुआ है, क्या और तरह के खेलों के सपोर्ट में आगे आएगा? क्या इस तरह के खिलाड़ियों की प्रतिभा को मदद करेगा, या फिर सट्टा लगा के या पूरी सुख चैन को जिएगा? हम आपकी कोशिश को आगे भी दिखाएंगे। आप जितने भी खिलाड़ी हैं अगर इसी तरह से प्रताड़ित हैं, इसी तरह से शोषित हैं, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के खेलों को लोगों तक पहुँचाया जाए, लोगों को थोड़ा झकझोरा जाए, रियलिटी चेक दिया जाए कि आपके यहाँ खेलों की स्थिति क्या है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम स्पोर्ट्समैन बन जाएंगे बिहार में, तो भैया बंटाधार होने वाला है। फालतू में आप अपना ऊर्जा लगा रहे हैं, डूब जाइए, छोड़ दीजिए, इससे अच्छा कुछ और कर लीजिए। तो ऐसा ना हो, इसलिए सपोर्ट की ज़रूरत है और उम्मीद है कि कीर्ति की कहानी को आप लोगों तक पहुंचाएंगे। शेयर करिएगा और हमारे यहाँ के नेताओं को कभी तो फ़र्क पड़ना चाहिए। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइए। और आज मैं काफ़ी शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी शर्मनाक स्थिति है कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल लेवल पर खेलने वाले प्लेयर का हाल ये दुर्गति हो रहा है। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।